अगर आपने अब तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, चीन अपने BRI मंसूबे के तहत कुछ ही साल के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस दुनिया भर में और ख़ास तौर पर इस साउथ एशिया के रीजन में तेज़ी के साथ बढ़ाने में कामयाब हुआ है, जिससे इंडिया तो साइडलाइन हुआ ही है, जो कि कभी साउथ एशिया का सबसे डोमिनेटिंग प्लेयर हुआ करता था, लेकिन उसके साथ ही अमेरिका भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जा चुका है। और BRI जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ इस चाइना के मेगा प्रोजेक्ट को नाकाम करने के लिए हरबे जारी हैं, ख़ास तौर पर इंडिया और अमेरिका की जानिब से। देखिए, पहले ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि ये एक ट्रैप है, BRI में जो भी मुल्क शामिल हैं इन सबको कर्जों के जाल में फंसाने के लिए एक ट्रैप है, और ये प्रोपेगेंडा इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि एक प्रेशर बिल्ड किया जा सके, इन मुल्कों के अंदर से BRI के खिलाफ एक प्रेशर बिल्ड किया जा सके अवामी सतह पर। लेकिन इस प्रोपेगेंडे में मुकम्मल तौर पर नाकामी नसीब हुई है इन फोर्सेस को, और उसके बाद एक खौफनाक किस्म का खेल शुरू होता है, यानी बाकायदा हमले होना शुरू हो जाते हैं चीन के इस मंसूबे के ऊपर, और प्रॉपरली किराए के गुंडों के जरिए और प्रॉक्सीज के जरिए चीन के इन प्रोजेक्ट्स पर मुसलसल हमले शुरू हो जाते हैं। ये दूसरा फेज था BRI के खिलाफ जो फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेटजी का, ये दूसरा फेज था कि हमले करवाने इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, इस सिलसिले में पाकिस्तान मेन टारगेट रहा है, क्योंकि BRI का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है CPEC जिसे कहते हैं, ये गुजर रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में कई हमले रिपोर्ट हुए चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जिनके अंदर प्रॉक्सीज का हाथ निकल आया है पाकिस्तान के बकौल, और ये वो प्रॉक्सीज हैं जो कि इंडिया की फंडिंग से ऑपरेट करती रही हैं। मिसाल के तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसे TTP कहते हैं, और BLA जो कि बलूचिस्तान की एक अलहदगी पसंद तहरीक है, ये और इस किस्म की जो दूसरी प्रॉक्सीज हैं ये एक्टिव रही मुस्तकिल तौर पर चीनी इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ, और जो चीन के काउंसलेट्स हैं उनके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर हमले शुरू हो जाते हैं, और इनको भी टारगेट किया जाता रहा है ये तासुर देने के लिए कि चीन पाकिस्तान के अंदर अनपॉपुलर मुल्क है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और ये जो हमले काउंसलेट्स के ऊपर होते रहे चीन के, इनके अंदर भी उन्हीं ग्रुप्स का हाथ निकला बखौल पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इंडियन फंडिंग से, और बेस इन्होंने अफगानिस्तान को बनाया हुआ है, वहां पर बैठकर ये पाकिस्तान के अंदर हमले प्लान कर रहे होते हैं। अच्छा, जब पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला बढ़ने लगा तो पाकिस्तान ने एक स्पेशल फोर्स बनाई अपने CPEC के प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक स्पेशल फोर्स बनाई पाकिस्तान ने, जिस वजह से बहुत हद तक कमी आ गई इन सारे अटैक्स में। अब जरा सीक्वेंस नोट करें कि पहले मीडिया मुहिम शुरू हो जाती है श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, कि जनाब BRI तो असल में इन मुल्कों को कर्जों के जाल में फंसाने का एक मंसूबा है, और चीन एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर सामने आया है, इस तरह का तासुर दिया गया। और इस मीडिया प्रोपेगेंडे के अंदर वेस्ट के उन मुल्कों का मीडिया शामिल था जो कि एंटी चाइना मुल्क है, और इंडियन मीडिया भी इसमें शामिल था। मगर जब इसमें दाल नहीं गली तो हमले शुरू करवाए जाते हैं उन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ, और फेक तंजीमों के जरिए लंबे लंबे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं चीन के खिलाफ और BRI के मंसूबे के खिलाफ। अलबत्ता बांग्लादेश के अंदर कुछ मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से काम किया जा रहा है, और BRI को नाकाम बनाने के लिए एक अलग से ही ड्रामा बांग्लादेश के अंदर शुरू हो जाता है। और पहले तो ये तासुर फैलाने की कोशिश की गई वहाँ पर भी कि BRI इज अ ट्रैप, और बांग्लादेश को कर्जों की जाल में फंसाने की एक कोशिश है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा कामयाब हो नहीं सका, और पब्लिक लेवल पर भी इसका कोई ज़्यादा असर हुआ नहीं, और बांग्लादेश के अंदर ज़ोरों शोर के साथ BRI पे काम शुरू हो जाता है जैसे तैसे करके। लेकिन इसके बाद इंडियन लॉबीज ने BRI के कई प्रोजेक्ट्स के खिलाफ अपनी प्रॉक्सीज के जरिए प्रोटेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही फेक इंडियन सपोर्ट से होने वाले प्रोटेस्ट में 2016 के अंदर क्या हुआ कि चीन का एक मैसिव प्रोजेक्ट है जिसमें चीन ने $2.4 बिलियन लगा रखे हैं। ढाका से कोई 265 किलोमीटर दूर चीन ने बांग्लादेश के अंदर एक पावर प्लांट बना रखा है जिससे बिजली पैदा होनी है, और कई हजार बांग्लादेशी शहरियों को भी इसमें जॉब्स मिलनी है। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ ही नहीं था कि इस एरिया के चंद नौजवानों को प्रोटेस्ट पे उकसाया जाता है इस मेगा प्रोजेक्ट के खिलाफ, और वायलेंट प्रोटेस्ट करवाया जाता है जिसमें पुलिस भी फिर हरकत में आ जाती है और 4 प्रोटेस्टर्स हलाक हो जाते हैं। सेम वही पैटर्न जो कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और गिलगित के अंदर अप्लाई किया गया था, यानी चंद लोकल गांव वालों को साथ मिला के और एक प्रोटेस्ट शुरू करवाया जाता है चीन के खिलाफ और उसके मंसूबों के खिलाफ।
ये कहकर कि ये मंसूबे मुल्क के लिए भले सही हों, यानी पाकिस्तान के लिए या बांग्लादेश के लिए भले ही सही हों, लेकिन हमारे लोकल्स के लिए ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। और इंडियन मीडिया ने खूब इस किस्म के प्रोटेस्ट को उछाला, जो कि बाज़ाब्ता वेल प्लान्ड प्रोटेस्ट पाकिस्तान में साबित हुए हैं, जिनके पीछे इंडियन प्रॉक्सीज का हाथ निकला है। अब कल एक बार फिर क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर कि इसी किस्म का एक प्रोटेस्ट करवाया गया है, जो कि बड़ा मशकूक किस्म का प्रोटेस्ट है। इसमें भी एक बार फिर पुलिस के साथ क्लैश हो जाते हैं और प्रोटेस्टर्स जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। 5 प्रोटेस्टर्स उसमें हलाक हो जाते हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट किस बात पे होता है कि चीनी कंपनी जो है ये सैलरी नहीं बढ़ा रही और टाइम पे जो है वो पैसे नहीं दे रहे वर्कर्स को। इस पे प्रोटेस्ट शुरू होता है। नाउ इसको बुनियाद बना के अब एक बार फिर जोर शोर के साथ ये बहस छेड़ने की कोशिशें की जा रही हैं कि चीनी मंसूबे लोगों को ज्यादा फायदा नहीं दे रहे, तो ये क्यों फिर एक्टिव है बांग्लादेश के अंदर। इस मंसूबे के अंदर जिसमें ये प्रोटेस्ट हुआ है और 5 लोग हलाक हुए हैं, इसमें 30% शेयर्स चीनी कंपनी के हैं और 70% जो इसके शेयर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, ये एक बांग्लादेशी ग्रुप के ही शेयर्स हैं। अब हमारा यहाँ पर एक सवाल है प्रो इंडिया हजरात से कि अगर किसी चीनी कंपनी की जानिब से अगर किसी महीने की सैलरी देर से मिलना कोई बहुत बड़ा इशू है, और अगर इसको बुनियाद बनाकर चीन के खिलाफ या उसके मंसूबों के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, और अगर इस बुनियाद पर चीन के मंसूबों को रोल बैक करने की आप बात कर रहे हैं और जापान और अमेरिका और इंडिया से इन्वेस्टमेंट लेकर आने की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ज़रा एक नज़र इंडियन प्रोजेक्ट्स पर भी दौड़ा लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि हकीकत क्या है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इंडिया ने 3 मेजर लाइन ऑफ क्रेडिट्स दे रखी हैं। अब जरा आप कंपैरिजन देखें चीन का और इंडिया का। इंडिया ने बांग्लादेश को 3 मेजर लाइन ऑफ क्रेडिट्स देकर रखी हुई हैं, जिसमें कई इंडियन मंसूबे बांग्लादेश के अंदर चल रहे हैं, यानी इंडिया की फंडिंग से चल रहे हैं। ये इंडियन फंडिंग चीन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है इसके तहत किस तरह प्रोजेक्ट्स इंडिया चला रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये जरा आप अब नोट कर लें। आज से 11 साल पहले जनाब 2010 में इंडिया ने बांग्लादेश को $862 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। 11 साल में 1100 मरतबा इंडिया ये एहसास जताता रहा, हर फोरम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बार बार कहते रहे कि हमने तो $862 मिलियन दिए हुए हैं बांग्लादेश को, लेकिन आज तक इस क्रेडिट लाइन में से 15 में से सिर्फ 12 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं। 11 साल हो गए हैं, 11 साल में भी मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। इसके बाद 2015 में क्या हुआ, इंडिया ने दूसरी लाइन ऑफ क्रेडिट दी $2000 मिलियन की, और इंडिया ने ये लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को दी, और इसके अंदर भी 15 प्रोजेक्ट थे। और इस दूसरी क्रेडिट लाइन में भी 15 में से सिर्फ 2 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं। अभी तक 6 साल हो गए हैं और सिर्फ 2 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं। फिर जब 2016 में चीन का BRI लॉन्च होता है, तो इंडिया को ये खौफ सताने लगता है कि चीन की तरफ से ये जो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है बांग्लादेश के अंदर, तो कहीं बांग्लादेश जरूरत से ज्यादा ही न टिल्ट हो जाए चीन की तरफ। तो इंडिया ने भी क्या किया कि जब 2016 में चीन ने इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी, तो उसके अगले ही साल 2017 में इंडिया ने एक और क्रेडिट लाइन दे दी बांग्लादेश को, और इस बार सबसे बड़ी क्रेडिट लाइन दे दी $4500 मिलियन की, जिसमें 16 मंसूबे शामिल थे। और इसको भी 4 साल हो गए। और क्या आप जानते हैं कि 4 साल हो गए और एक भी प्रोजेक्ट इस क्रेडिट लाइन के अंदर मुकम्मल हो ही नहीं पाया, बल्कि अमाउंट भी इंडिया ने 5% से भी कम रिलीज किया है। ये जो रिसेंट क्रेडिट लाइन दी हुई है, इसके टोटल अमाउंट से 4 साल के अंदर इंडिया ने 5% से भी कम अमाउंट डिसबर्स किया हुआ है। तो ये तो हाल है उस अल्टरनेट ऑप्शन का जिसको आप चीन के मुकाबले में सामने लेकर आने की कोशिशें कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, कि इंडिया और जापान जो है ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। अलबत्ता इंडिया का हाल तो आपके सामने है। यानी 2010 से लेकर इंडिया ने $7.36 बिलियन के प्रोजेक्ट बांग्लादेश को लगाने का वादा किया है कि इतनी इन्वेस्टमेंट हम आपके अंदर करेंगे। $7.36 बिलियन 2010 से लेके, और 11 साल में इस $7.36 बिलियन की जगह इंडिया ने 10.03% इंडिया ने बांग्लादेश को अमाउंट दिया हुआ है $7.36 बिलियन में से। और जो 46 प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर इंडिया ने लगाने थे, उसमें से 14 सिर्फ पूरे हुए हैं। 46 में से सिर्फ 14 पूरे हुए हैं। बाकी के जो 32 हैं ये तकरीबन प्रैक्टिकली खत्म हो चुके हैं, और उन पे काम या तो बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है ना होने के बराबर, और या तो फिर काम ही नहीं चल रहा।
तो इस बुनियाद पे आप बताएं कि अगर किसी चीनी कंपनी ने या चीन से रिलेटेड किसी बांग्लादेशी कंपनी ने किसी महीने की सैलरी लेट दे दी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स इतने स्लो चल रहे हैं कि 11-11 साल से मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे, तो इसके अंदर भी तो वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिर ये क्यों नहीं लड़ रहे, ये क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे? आखिर क्या वजह है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो चीन के ही खिलाफ हो रहे हैं? हालांकि चीन की जो डिसबर्समेंट की जो लेवल है और जो डिसबर्समेंट का जो स्पीड है, जिस स्पीड से चीन पैसे फेंक रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो तो इंडिया से बहुत ज्यादा तेज है। इंडिया तो 11-11 साल से फंसा हुआ है, छोटी छोटी क्रेडिट लाइंस भी अपनी मुकम्मल नहीं कर पाया। यहाँ पर तो मल्टी बिलियन डॉलर का एक एक प्रोजेक्ट है चीन का। तो फिर चीन क्यों नजरों में आ रहा है, चीन क्यों खबरों में आ रहा है, इंडिया क्यों नहीं खबरों में आ रहा? तो इस बात से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इंडियन लॉबीज कितनी ज्यादा एक्टिव हैं इस वक्त बांग्लादेश के अंदर भी, कि किसी तरह से BRI को पब्लिक की नजरों में गिराया जाए और इस फैक्ट को भी इग्नोर करवाया जाए कि इतने बिलियन डॉलर्स चीन बांग्लादेश के अंदर लगा रहा है।